तो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर। यस मैम। अच्छा ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्फाबेट टेस्ट। आज एक ही टॉपिक करेंगे। नॉर्मली हम लोग तीन तीन टॉपिक करते हैं। आज अल्फाबेट टेस्ट के अंदर ही हमें चार तरीके का चीज पढ़ना पड़ेगा। तो मेन टॉपिक है अल्फाबेट टेस्ट। इस पे हम लोग को पढ़ना पड़ेगा सीरीज ऑफ अल्फाबेट। पहला पॉइंट, सीरीज ऑफ अल्फाबेट्स। सेकेंड, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लेटर गैप। प्रॉब्लम्स related to later gap. वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उसके बाद वाला पॉइंट है वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और एकदम लास्ट वाला प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वर्ड फॉर्मेट। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वर्ड फॉर्मेट, फॉर्मेशन, सॉरी वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है। तो ये चार चीज हमें एक ही टॉपिक के अंदर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। आज हम क्वेश्चन जो है लिखवा देते हैं। आज क्वेश्चन में पीडीएफ में मुझे वैसा कुछ खास दिखा नहीं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस which of the following options is fifth to the left of the 11th letter from the left in a forward series, in a forward series of the alphabet. ऑप्शंस है। ऑप्शंस पहला है H, G, ऑप्शन सी है I, ऑप्शन डी है F। ठीक है। अच्छा, एक एक क्वेश्चन और आंसर करेंगे। सबसे पहले बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन ए फॉरवर्ड सीरीज ऑफ द अल्फाबेट। तो बेसिकली फॉरवर्ड सीरीज ऑफ द अल्फाबेट हमें क्या है पता होना चाहिए, तो हम लोग ढूंढ पाएंगे कि जो हमें ढूंढने के लिए बोला है। तो फॉरवर्ड सीरीज ऑफ द अल्फाबेट मतलब ए से लेके जेड तक, ए बी सी डी। ठीक है। तो ऐसे लिख लेते हैं एक बार, ए से लेके जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है। तो फॉरवर्ड सीरीज ऑफ अल्फाबेट लिख लिया। और तुम लोग को फाइंड आउट करना है सबसे पहले क्या, ऐसे क्वेश्चंस को हमें पीछे से पढ़ना चाहिए। ठीक है। जैसे कि 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट पहले देखो, तब हम लोग पता कर पाएंगे कि फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 11th लेटर क्या होगा। सबसे पहले लेफ्ट साइड से 11th लेटर, लेफ्ट साइड हमेशा ये वाला होता है। ठीक है। और राइट साइड हमेशा यही वाला हमें ले, हमारा जो लेफ्ट साइड है वही लेफ्ट, और जो राइट साइड है लिखते वक्त है। तो लेफ्ट साइड से पहले हमें 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड से 11th नंबर पे कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के ना, के है 11th लेटर। अच्छा, ये के हो गया, मतलब ये जो आंसर है ये मुझे के मिल गया।
यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर मुझे के मिल गया। अब फिर से देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ क्या है, के है। के लेफ्ट साइड में फिफ्थ, अब के का भी लेफ्ट इधर ही होगा, ठीक है। तो फिफ्थ में तो 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या हो गया एफ, तो ऑप्शन डी, ऐसे करके करना। ठीक है, तो एक मैंने बता दिया, इसके बाद वाला तुम लोग करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2, which letter is fifth to the, which letter is fifth to the right of the 18th letter from your right? ऑप्शंस है सी, ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी डी, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन डी एम, और एक ऑप्शन है इसमें एन। ठीक है, हम लोग को ये फाइंड आउट करके बताना है विच लेटर इज द फिफ्थ टू द, इसी पे चेक कर सकते हो ये जो लिखा हुआ है, विच लेटर इज द फिफ्थ टू द राइट ऑफ द 18th लेटर फ्रॉम योर राइट, मतलब वही, कुछ नहीं बोला है तो ए टू जेड ही मानना है, कुछ बोलेगा तो हम लोग जेड टू ए मानेंगे, जब कुछ नहीं बोला है तो ए टू जेड। बोलो कौन सा आंसर। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी মানে এটা বলছো ডি? हाँ নো, आंसर तो ठीक হলো না। मैम ऑप्शन डी एम। हाँ, डी एम बोल रहे हो, एम बोल रहे हो, आंसर तो कुछ और ही यस दिया हुआ मैम। है। एम भी नहीं आ रहा, ठीक है हम चेक करते हैं, सब कोई एम जब बोल रहा है, विच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ द 18th लेटर फ्रॉम योर राइट, राइट साइड से 18th, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18th लेटर ये आई आ गया, ठीक है। राइट ऑफ द 18th लेटर, सॉरी ये 18th लेटर फ्रॉम योर राइट, तो वो मेरा क्या आ गया आई, ठीक है। अब मुझे क्या ढूंढना है, विच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ आई, आई के राइट साइड में फिफ्थ नंबर, तो फिर से देखो फिफ्थ नंबर पे कौन आएगा, ये सारे हटाते, फिफ्थ नंबर पे कौन आएगा चेक करते हैं। 1 2 3 4 5, हाँ आंसर तो एन दिया हुआ है, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि मैच क्यों नहीं हो रहा है आंसर के साथ, कुछ तो गलत कर रहे हो तुम लोग, तो आंसर तो मेरा क्या आएगा, एन आएगा ना। बोलो समझ में आया क्यों एन होगा, क्या गलत कर रहे थे तुम लोग, उल्टा काउंट कर रहे थे, या फिर फिफ्थ नहीं काउंट करके कम बेसी क्या होगा। जिन्होंने एम बोला है, मुझे लगता है जो लोग एम आंसर दे रहे हो बाद में, मुझे लगता है तुम लोग का काउंटिंग 5 नहीं किए हो, 5 का काउंटिंग नहीं किए हो, इसीलिए देखो हम लोग का ये तो आई आया ना, ये वाला जो आंसर है 18th लेटर फ्रॉम योर राइट, मेरा क्या आया आई। अब मुझे क्या ढूंढना है, फिफ्थ टू द राइट ऑफ आई, आई के राइट साइड से फिफ्थ नंबर पे, तो 1 2 मतलब आई को छोड़ के काउंट करना है, तुम लोग आई को लेके कर रहे हो, इस वजह से गलत आ रहा है, आई को छोड़ के काउंट करना है, क्योंकि फ्रॉम आई है तो आई के बाद से 5 नंबर पे, ठीक है, तो आंसर एन होगा। If all the vowels are removed from the alphabet, comma, which letter will be the seventh to the right of the fifth letter from left?
पहले लिख लो, हम ऑप्शन दे देंगे क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, पीछे पेज पलटना पड़ेगा मुझे, तुम लोग लिख लो, हम फिर ऑप्शन दे। ऑप्शन भी यहाँ लिख सकते हैं वैसे, ऐसे 1 2 करके बोल देते। 1 है एल, 2 है एम, 3 है एन, 4 है पी, और 5 है नन ऑफ दिस। वैसे तुम लोग बिना ऑप्शन के भी कर सकते हो, एग्जाम में ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर आंसर बताने से हम बोल देंगे सही हुआ है कि गलत हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, पूरे अल्फाबेट से हर एक वावल्स को रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद जो अल्फाबेट रहेगा उसमें हमें क्या ढूंढना है वो बोल दिया। मतलब सबसे पहले तुम लोग को ए टू जेड में क्या क्या एलिमिनेट करके लिखना है वो लिख लेना चाहिए, तभी जाके आंसर दे पाओ। तो क्या क्या लिखना पड़ेगा देखो, और मुझे आंसर बताओ। उसके बाद अगर नहीं होता है तो हम बताते हैं, खुद से ट्राई करना। मैम ऑप्शन 4 पी। ऑप्शन 4 बी, हाँ आंसर तो सही। बाकी लोग भी करते जाओ तब तक। ऑप्शन बी। पी हो रहा है तो ऑप्शन 4 है ना, मतलब डी, मैंने उसको 4 लिख दिया है, ठीक है। तो ये डी, PQRST VWX Y और Z। सबसे पहले तो रिमूव करने से अगर हम लोग वावल्स को रिमूव करते हैं, ए चला जाएगा, BCDE हट गया, FGHI हट गया, JKLMNO PQRST, यहाँ से यू चला गया, VWXYZ, 5 वावल्स जो है वो चला गया। वो पहले लिख लेना चाहिए। उसके बाद बोला है क्या ढूंढना है, देखो उसके बाद बोला है इफ ऑल द वावल्स आर रिमूव फ्रॉम द अल्फाबेट विच लेटर विल बी द 7 टू द राइट ऑफ द 5th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो सबसे पहले 5th लेटर ढूंढो लेफ्ट साइड से, उसके बाद बाकी 5th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो लेफ्ट हमेशा ये वाला साइड, हर एक क्वेश्चन के लिए लेफ्ट यही होगा, कोई भी क्वेश्चन ले लो। 5th नंबर लेटर, तो 5th नंबर पे दूसरा कलर लेके देखते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब जी, ठीक है, जी आ गया। मतलब यहां से 5th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, इसका आंसर मुझे पता चल गया, इसका आंसर क्या हो गया, जी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, विच लेटर विल बी द 7 टू द राइट ऑफ जी, जी के राइट साइड में 7th नंबर ढूंढना है। तो जी का राइट साइड आगे इधर 1 2 3 4 5 6, आंसर क्या आ गया, बोलो सबका हुआ है ना, ये आंसर हो गया सबका। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग, कॉमा देके, स्टार्टिंग फ्रॉम ए, सॉरी स्टार्टिंग विथ ए इज रिमूव्ड फ्रॉम द अल्फाबेट, फ्रॉम द अल्फाबेट, which letter among the remaining letters
would be third to the right of the fifth letter from the right. From the right. क्वेश्चन ये है, ऑप्शन हम दे रहे हैं. 1 लिख देते हैं x, 2 v, 3 l, 4 j, 5 none of this. हम उसको NOT लिख रहे हैं, NOT none of this. ठीक है. हर एक ऑल्टरनेट लेटर को हमें रिमूव करते जाना है. रिमूव कहाँ से करना है? ए से स्टार्ट करना है, मतलब अल्फाबेटिकली ए से जेड तक जाना है, लेकिन ए हट जाएगा. लेकिन ऑल्टरनेट रिमूव, अगर ए हटेगा तो बी नहीं हटेगा, तो बी रहेगा, उसके बाद सी हट जाएगा, डी रहेगा. इस तरीके से तुम लोग को पूरा अल्फाबेट्स को पहले लिख लेना चाहिए. अगर हम लोग रिमूव करते हुए जाते हैं तो हम लोग का बचा हुआ अल्फाबेट्स क्या रहेगा, उसके बाद बाकी पॉइंट्स को अप्लाई करो और आंसर करो. मैम ऑप्शन ए x. हाँ, ऑप्शन ए मतलब 1x. आंसर तो सही है. X. देखो ऑल्टरनेटली अगर लिखते हैं, ए रिमूव होने के बाद बी, सी हट गया, डी ई हट गया, एफ जी नहीं होगा, एच आई के बाद जे, एल एन पी आर टी भी एक्स जेड, ये बचा हुआ रहेगा. ठीक है. तो पहले हम लोगों ने यहां से यहां तक कर लिया. विच लेटर अमंग द रिमेनिंग लेटर्स, ये बचे हुए लेटर में से थर्ड टू द राइट ऑफ द फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट. तो पहले ढूंढो फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट. तो लेफ्ट राइट तो वही रहेगा, ये लेफ्ट और ये राइट. फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट. तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट का आंसर मेरा आ गया आर. ठीक है. फिर यहाँ पर बोला है, इसका मतलब विच लेटर अमंग द रिमेनिंग लेटर्स वुड बी थर्ड टू द राइट ऑफ आर. आर के राइट साइड में थर्ड नंबर 1 2 3 एक्स. आर आंसर. आर बोले, सॉरी, एक्स आंसर. ठीक है, समझ में आया? अच्छा चलो, फिफ्थ नंबर. If the alphabet arranged in reverse order, if the alphabets arranged in reverse order, in reversed order, which letter will be twelfth to the left of the 16th from your left. Options है
पहला डी, सेकंड बी, थर्ड डब्ल्यू, फोर्थ एक्स, फिफ्थ नन ऑफ दिस। ट्राई करो, नहीं होगा तो कभी। डब्ल्यू मतलब ये, हाँ सही है, आंसर डब्ल्यू है। देखो हमें रिवर्स ऑर्डर में अल्फाबेट्स को लिखना है, मतलब जेड से लेके ए तक, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इधर से लिख रहे हैं ए बी सी, तुम लोग उल्टा लिख सकते हो तो वो भी कर सकते हो, मतलब जेड वाई वैसे ही याद रहता है, तो हम ऐसे लिख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, रिवर्स ऑर्डर पे लिख दिया। अब पूछ रहा है कि विच लेटर विल बी 12 टू द लेफ्ट ऑफ 16 फ्रॉम योर लेफ्ट। तो पहले हमें 16 हमारे लेफ्ट साइड से ढूंढना चाहिए, ये लेफ्ट और ये राइट, ठीक है। लेफ्ट साइड से 16 नंबर कौन आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इन 14 15 16 के आ रहा है ना, के आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग को पता चल गया, इसका आंसर है के, ठीक है। अब हमें क्या ढूंढना है, विच लेटर विल बी 12 टू द लेफ्ट ऑफ के के लेफ्ट साइड में 12 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डब्ल्यू, आंसर क्या आ जाएगा डब्ल्यू। तो ऑप्शन हम लोग का, ठीक है, कंप्लीट है सबका। तो हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी D's, ठीक है, D's are there in the following series, in the following series, which are immediately followed by, which are immediately followed by W, but not immediately preceded by K, immediately preceded by K। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना हमें सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, तो हम सीरीज भी लिखवाते, क्योंकि बोला है ना, देखो कितने सारे डी है इस सीरीज में, जो कि इमीडिएटली फॉलोड बाय डब्ल्यू है बट नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय के है। तो सीरीज इस क्वेश्चन में गिवन है, वो हम सीरीज लिखवा रहे हैं, तभी तुम लोग कर पाओगे। के डी सी डब्ल्यू, फिर के डी सी डब्ल्यू के, फिर है डी डब्ल्यू एन के जी डी डब्ल्यू डी एच के वी डी डब्ल्यू जेड
DW ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा देख देख के लिखो, ये सही नहीं लिखने से प्रॉब्लम हो जाएगा। और ऑप्शंस दे रहे हैं, पहला आंसर है नील, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन। हाँ, देखो ये क्वेश्चन लिख लो, ये वाला, ठीक है। उन्होंने से एखान থেকে লেখো 6 নম্বরটা লিখো। How many D's are there in the following series which are immediately followed by W but not immediately preceded by K? ये क्वेश्चन मार्क है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, यही क्वेश्चन है हम लोग। How many D's are there in the following series which are immediately followed by W but not immediately preceded by K? मैम 3। 3 बोल रहे हो तो? हाँ। हाँ सही बात, सही। 3 প্রিসিডেড বাই কে পর্যন্ত লিখেছো মোস? তারপরে এটা লেখো, তবে আনসারটা করতে হবে। এই সিরিজটা গিভেন আছে, এটা লিখতে হবে। কে ডি সি ডব্লিউ, কে ডি ডব্লিউ, এন কে জি, ডি ডব্লিউ, পি এইচ কে, পি ডি ডব্লিউ, জেড ডি डब्ल्यू। आंसर 3 होगा, ठीक है। तो 3 आया है तुम लोग का। अब हम बताते हैं, देखो कैसे करके करना है। पूछा है कि हाउ मेनी डीज आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज, इस सीरीज में ऐसे कितने सारे डी है विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय डब्ल्यू, मतलब मुझे कैसा डी ढूंढना है जो जिसके पीछे, जस्ट पीछे ही क्या हो, डब्ल्यू हो, ठीक है। बट नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय के, लेकिन आगे मेरा के नहीं होना चाहिए, यही बोला है, ठीक है। अब ढूंढो, देखो पहले देखो डी कहाँ है, यहाँ एक डी है, तो डी के पीछे डब्ल्यू तो है नहीं, तो ये वाला डी हम लोग नहीं लेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये ले सकते हैं, इसके आगे डब्ल्यू है, लेकिन इसके आगे क्या लग गया, के, लेकिन हमें तो के नहीं चाहिए ना आगे, तो ये भी हम लोग नहीं ले सकते। और देखो डी कौन सा है, ये वाला, पीछे डब्ल्यू है आगे जी है, ये ले सकते हैं। मतलब हमारा आंसर हुआ एक जी डब्ल्यू डी डब्ल्यू, ये वाला हमारा आंसर होगा। और एक देखो ये रहा डी, लेकिन इसके बाद तो डब्ल्यू होना चाहिए, एच है, तो ये भी नहीं पिक कर सकते हैं। ये वाला ले सकते हो, ये पीछे डब्ल्यू है आगे क्या है, भी है, भी डी डब्ल्यू, ठीक है, ये हम लोग ले सकते हैं। और ये देखो और एक बचा, इसके पीछे डब्ल्यू है और फ्रंट में मेरा जेड है, तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। तो ऐसा 3 सेट हो गया, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बोलो समझ में आए? तो बस ढूंढना है हम लोग को, ढूंढने से ही आंसर पता चलेगा। चलो अब 7th नंबर क्वेश्चन लिखो। इफ ईच लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इफ each letter in the English alphabet is allocated a value equal value equal to its serial number, serial number in the alphabet, comma, which among
The following will be will have the highest sum of the value of all its letters. Options है wind, tone, buddy, more, nose. देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, अगर हर एक लेटर को जो इंग्लिश अल्फाबेट में है उसे हम लोग एलोकेट करते एक वैल्यू जो कि उसके सीरियल नंबर से बराबर होगा, जैसे ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर चलते हैं, इन द अल्फाबेट विच अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा वैल्यू का टोटल करने से हाईएस्ट आएगा वो हमें बताना है। ठीक है, द हाईएस्ट सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द लेटर्स। तो विंड का सम देखो, विंड डब्ल्यू का वैल्यू, आई का वैल्यू, एन का वैल्यू, डी का वैल्यू, फिर सबको ऐड करके देखो कितना, टोन का देखो, उसमें जो हाईएस्ट आएगा वही तुम लोग को आंसर देना है, यही करने बोला। ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन बी यही सबसे ज्यादा आ रहा है। बाकी लोग ऑप्शन बी चेक करके देख लो। देखो डब्ल्यू का वैल्यू कितना होगा, अल्फाबेटिकली काउंट करना पड़ेगा, ए बी सी डी एफ जी एच, ऐसे ऐसे करके काउंट करोगे तो कितने नंबर पे आएगा, 23। ठीक है, और आई 9। ठीक है, वो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ऐसे एबीसीडी काउंट करोगे याद हो जाएगा। एन होता है 14 नंबर, ठीक है, और डी होता है 4 नंबर। अब ऐड करो 14 प्लस 4, 18, 18 और 9, 18 और 8 होने से कितना होगा 26, और 9 ऐड होके 27, 27 और 23, तो 20 कितना हो गया 40, 7 और 3 10, 40 और 10 कितना हो गया 50। तुम लोग को तो कैलकुलेटर मिलेगा नहीं, ओरली ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। टी, टी का हमेशा 20 होता है, T20 वो याद रखो। ठीक है, ओ कितना होता है 15। ठीक है, एम वैसे भी ये काउंट कर लोगे, ए बी सी डी ऐसे करके करोगे, अगर भूल जाते हो तो याद हो जाएगा। एन हो गया 14, और ई कितना हो जाएगा, ए बी सी डी ई 5। ठीक है, अब टोटल लगाओ 15 प्लस 5, पहले करो कितना होता है 20, 20 20 40, 40 और 14 का 10, 50 और प्लस 4 54। ठीक है, नोज एन कितना होता है, अभी देखा हम लोगों ने 14 होता है। ठीक है, ओ कितना होता है 15, एस पी क्यू आर एस टी, तो टी अगर 20 है तो एस उसके आगे वाला है 19, और ई कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो 15 प्लस 5 कितना हो गया 20, और इधर एक 10, 20 और 10 कितना हो गया 30, और यहाँ पर 10 40, और ये 9 में 1 ऐड कर लो 50, इधर एक कम कर दो कितना हो गया 53। ठीक है, बडी, बडी में बी का वैल्यू ए बी 2, यू कितना हो जाता है, यू शायद 21 नंबर। ठीक है,
डी हो जाएगा 4 नंबर, और वाई जो है वो 25 नंबर, क्योंकि वाई जेड टोटल तो 26 अल्फाबेट है, लास्ट वाला 26 तो उसके आगे वाला 25। अच्छा 4 + 21 25, 25 + 25 हो गया 50, 50 और 2 मिला के 52। ठीक है, मोर एम कितना होता है, एम हो जाएगा 13। ठीक है, अच्छा ओ, ओ लिखा था थोड़ी देर पहले 15, आर कितना होता है 18, और ई कितना होता है 5। अब ऐड करो 15 + 5 20, 20 30 40, 40 और 8 48, 48 में 3 लगाओ 48 49 50 51। ठीक है, हम लोग को हाईएस्ट पूछा था, तो हाईएस्ट जो है वो हम लोग का 54 आया, तो फिर हम लोग आंसर कौन सा देंगे, टू, जिससे आएगा वही आंसर देना है। बस तुम लोग को काउंट कर करके लिखना पड़ेगा कि कितना होगा। लेकिन ये सारा चीजें तुम लोग को ना जितना ओरली कर पाओगे उतना अच्छा है, क्योंकि ओरली ही तो करना पड़ेगा ना, यही बात है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8th नंबर, विच इज द विच इज 11th टू द लेफ्ट ऑफ द फोर्थ लेटर फ्रॉम राइट when you write English alphabet in backward order। बैकवर्ड ऑर्डर में अगर हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट को लिख रहे हैं, मतलब ZY इस तरीके से उल्टा लिखना है, तो पूछ रहा है कि क्या, मतलब कुछ पोजीशंस पूछा है। तो पहला ऑप्शन है 1 का P, 2 का Q, 3 का O, और 4th का N। ये मैंने ऑप्शंस दिया है, तो तुम लोग मुझे बताओ क्या आंसर। ব্যাকওয়ার্ড অর্ডার মানে হচ্ছে উল্টো করে লেখো, জেড থেকে এ পর্যন্ত। ওরকম না লিখতে পারলে এই দিক থেকে এ লিখতে শুরু করো, ABCD এরকম করে, কারণ ওভাবে জেড থেকে লিখতে গেলে তো মনে নাও থাকতে পারে। উল্টো করে লেখো তাহলে লিখতে পারবে, মানে এরকম স্টার্ট করো। देखो, ऐसे लिखने से याद हो जाएगा, ABCDEF, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z हो गया। बैकवर्ड ऑर्डर लिख दिया, अब जो पूछा है। ओ। हाँ, ओ होगा आंसर, सही, ओ होगा। Which is the 11 to the left of the fourth letter from the right। तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट। तो राइट साइड से फोर्थ लेटर ढूंढो, ये उल्टे वाले लिखे हुए अल्फाबेट का, तो ऑलवेज इधर लेफ्ट, मेरा जो लेफ्ट हैंड है वही मेरा लेफ्ट होता है, और ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट साइड। ठीक है, मुझे सबसे पहले ढूंढना है फोर्थ लेटर फ्रॉम राइट। तो राइट साइड से फोर्थ नंबर लेटर कौन है, 1 2 3 4, डी आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या ढूंढने बोला है, देखो मतलब ये वाला आंसर मेरा डी हो गया। ये देखो, ये जो फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट, ये जो दिख रहा है तुम लोग को फ्रॉम द राइट, इसका आंसर मुझे मिल गया। इसका आंसर क्या हो गया, डी। अब क्वेश्चन को अगर फिर से रीड करोगे, विच इज 11 टू द लेफ्ट ऑफ डी, बेसिकली ये आ गया 11th टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी का लेफ्ट साइड कौन सा है, जो सभी चीज का लेफ्ट है वो भी डी का ही लेफ्ट है। 11 नंबर 1, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11th नंबर ओ पे आके रुक रहा है, तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओ, ओ। ठीक है,
मतलब ऑप्शन थ्री हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन थ्री ओडो। बोलो समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन तो रखिए। अच्छा, देखो हम लोगों ने अभी आज जो शुरू किया था ना, उसमें मैंने तुम लोग को ये लिखवाया था कि हमें क्या क्या पढ़ना है, जिसमें से ये पहला पॉइंट था, ये हम लोगों ने कर लिया है अभी अभी कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग ये वाला पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लेटर गैप, ये वाला पढ़ेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 जो है अल्फाबेट सीरीज का, वो स्टार्ट करेंगे। तो उसका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखो, इन द वर्ड चेयर, इन द वर्ड चेयर, चेयर को कैपिटल लेटर में लिखो, CHAIRS लिखो, चेयर्स लिखो। हाउ मेनी पेयर्स, ठीक है, ये पेयर यानी जो जोड़ में होता है ना, उसे पेयर्स बोलते हैं। पेयर्स ऑफ द लेटर्स हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन them in the word as in alphabet। ऑप्शंस में लिखो, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। पहले क्वेश्चन पूरा लिख लो, पहले मुझे समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये वैसा नहीं है जैसा अभी तक हम लोग कर रहे हैं। एक हम बताएंगे तो तुम लोग उसके बाद से कर पाओ। पहले क्वेश्चन लिख लो, लिखना हो जाने से हम बताना स्टार्ट करें। अच्छा, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ? कंप्लीट है क्वेश्चन? तो हम बताते हैं। अब तुम लोग को सिर्फ सुनना पड़ेगा, एक बार देखो, ठीक है। एक क्वेश्चन देखोगे समझ जाओगे। चेयर को हम लिख रहे हैं, लेकिन देखो थोड़ा गैप देके लिखेंगे, तुम लोग को ऐसे ही लिखना पड़ेगा। पहले हम बता देते, फिर तुम लोग लिखना अपने कॉपी में, चेयर्स हो गया, ठीक है। ये जो बोला है ना, ये ऐसे पढ़ के शायद ना समझ में आए, हम पहले बताते करना क्या है। हमें ना यहाँ पर पेयर्स ढूंढना है, ठीक है। कैसे पेयर्स ढूंढना है? जैसे मान लो ए के बाद क्या आता है अल्फाबेटिकली, बी, बी के बाद क्या आता है सी। तो हम लोग के यहाँ पर देखो, सबसे पहला लेटर क्या है? सी। तो सी के बाद क्या आएगा? डी नहीं है हम लोग के पास, काटना नहीं है, जस्ट हम बोल रहे हैं। सी के बाद क्या आएगा? डी नहीं है, ठीक है। डी के बाद क्या आएगा? सी, उसके बाद डी होता है, उसके बाद क्या होगा? ई, वो भी नहीं है मेरे पास। ई के बाद क्या आता है? एफ नहीं है, जी नहीं है, ई एफ जी एच, एच भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम एच से स्टार्ट करते हैं। एच के बाद क्या आता है? आई नहीं है मेरे पास, एच के बाद आई नहीं है। आई, एच के बाद आई, आई के बाद क्या आता है? जे, वो भी मेरे पास, एच आई जे, वो भी मेरे पास नहीं है। एच के बाद आता है आई, फिर जे, फिर क्या आता है? के, फिर क्या आता है? एल, नहीं है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो, हम लोगों ने सी, सी का चेक किया। एच, ए के बाद क्या आता है? नहीं है मेरे पास। सी नहीं है, डी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आई, आई के बाद क्या आता है? जे, फिर क्या आता है? के नहीं है हम लोग के पास, ठीक है। आर के बाद क्या आता है? एस है हम लोग के पास, आर के बाद एस है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे कवर करेंगे कि मेरे पास आर के बाद एस है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको कैसे चेक किया? पहले हम लोगों ने इसको ऐसे चेक किया, अब ऐसे चेक करना है, ठीक है। अब उल्टा साइड से चेक करना है। तो एस, एस के बाद क्या आता है? पी क्यू आर एस, टी यू भी डब्ल्यू एक्स, नहीं होगा, ठीक है। तो एस का काउंटिंग हो गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट कहां से स्टार्ट करेंगे? आर, आर एस टी यू भी, नहीं होगा, ठीक है। आर से काउंटिंग कंप्लीट। आई, आई जे के एल, कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। फिर
ए बी सी मिला, मिला क्या मिला, ए के बाद जितने गैप में सी होना चाहिए वो मिला, ऐसा नहीं है कि बगल बगल ही मिले, ठीक है। ए के बाद सी अल्फाबेटिकली कितने नंबर ऑर्डर पे आता है, बी के बाद आता है, मेरे यहाँ पर बी नहीं है, नो इश्यूज, मेरे यहाँ पर सीक्वेंस में लेटर आ रहा है कि नहीं, उससे भी पेयर बनेगा, अगर पास पास है तो बड़ा ही अच्छा बात है, और अगर नहीं है तो भी तुम लोग को सीक्वेंस देखना है कि अल्फाबेटिकली ए के बाद बी आता है फिर सी आता है, लेकिन मेरा यहाँ लिखते लिखते सी के नीचे सी आया ना, तो मुझे लेना पड़ेगा। और ये पेयर्स कैसे लिखना पड़ेगा, इसका जो कवरेज है वो यहां से लेके यहां तक जाएगा, ठीक है, ये ए से लेके सी तक जाएगा। अच्छा, इसके बाद एच था, एच आई कुछ भी नहीं हुआ, और जो सी है उसके आगे तो कुछ है नहीं तो चेक नहीं करेंगे। अब तुम लोग इसका आंसर मुझे बताओ, तो मुझे कितने सारे ऐसे पेयर्स मिले जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करता है, दो पेयर्स, एक आर एस, पेयर्स का नाम क्या हुआ, एक है आर एस, ऐसे लिखना पड़ता है, और दूसरा है ए टू सी, ऐसे लिखना पड़ेगा। हमें क्या मिला था, आर एस, तभी हम लोगों ने नोट डाउन किया। फिर हम लोग को क्या मिला, ए से सी का पेयर मिला। हाँ, ए से सी ऐसे नहीं मिला कि ए के बाद बी है उसके बाद सी है, नहीं मिला, कोई बात नहीं, मेरा ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, तो ये दो मिला, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी टू, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुम लोग समझोगे कि क्या बोला था। देखो, इन द वर्ड चेयर्स हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द लेटर हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर बिटवीन देम, सेम नंबर ऑफ लेटर बिटवीन देम होना चाहिए, जैसे ए और सी के बीच में एक लेटर होना चाहिए, एक लेटर है, बी नहीं है तो क्या हुआ, एच तो है, तो वही मुझे यहाँ पर ढूंढना है, इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम्स विथ लेटर गैप, ठीक है। तो ये चेयर्स वाला पॉइंट तुम लोग को समझ में आया। क्वेश्चन ये रहेगा, हम अब सिर्फ तुम लोग को वर्ड दे रहे हैं और तुम लोग मुझे आंसर बताना, हम और इतना सेंटेंस में नहीं लिख रहे, ठीक है। से अब तुम लोग समझ जाओगे, क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन एक जैसा रहेगा, बस यहाँ पर वर्ड बदलता जाएगा, हो सकता है कुछ लैंग्वेजेस को चेंज करे, वो अलग बात है, कंसेप्ट सेम रहेगा। अब हम तुम लोग को दूसरा वर्ड दे रहे हैं, ऑप्शंस भी नहीं देंगे, तुम लोग ऐसे ही बताना, ठीक है। तो कॉर्पोरेट, सी ओ आर पी ओ आर ए टी ई, इसमें ऐसे कितने सारे पेयर्स है वो बता, और कौन कौन सा है, जैसे अभी लिखा ना आर एस ए सी, ऐसे लिख भी लेना है तुम लोग को। मैम टू। हम्म, यानी दो पेयर्स, नहीं तीन होगा, और एक कुछ है शायद, ढूंढो, तीन है।
हम्म, 3 हो गए। 3 होगा। ये देखो, CDEFGHIJK नहीं हुआ, ठीक है। फिर डी के ओ के बाद OPQRSTUV, ये भी नहीं हुआ। RSTUVWX, ये भी नहीं हुआ। PQR, ये हुआ। देखो, P से लेके R तक ये बन गया, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये इधर से काउंट हो रहा है ना, तो जब इधर से होगा ऊपर की तरफ एरो लगाएंगे। PQR, ठीक है। PQRSTU, बाकी कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। P तक हम लोगों ने चेक कर लिया। O के बाद क्या आता है? OPQRS नहीं हुआ। RSTU नहीं हुआ। ABCDE नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को इधर नहीं, आर आर से हो रहा है ना। हाँ, RST, हाँ, ये गैप मेंटेन हो रहा है। अब इधर से चेक करना है, ये इधर से गया, अब इधर से चेक करें। EFGHIJKLM नहीं हुआ। PQRSTUVWXYZ नहीं होगा। ABCDEFG नहीं होगा। RSTUVW नहीं हुआ। PQR, ओ से तो नहीं काउंट किया। पी मैंने ले लिया, आर के बाद ओ लेना चाहिए। OPMNOP, ये बन रहा है। OPQRS, और नहीं बना। PQRS नहीं बना। RSTOP नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हो रहा है, मतलब एक हो रहा है मेरा OP, एक हो रहा है मेरा PR, और एक हुआ मेरा R से लेके T। जैसे हम लोगों ने एरो दिए वैसे लिखेंगे। P से R, R से T, और इधर हम लोगों का O से P। ओपी इसी बेसिस पे किया, तो पेयर्स को मैंने ऐसे लिख दिया। वहां पेयर लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन आंसर जो है वो काउंटिंग करके देना पड़ेगा। 2 है, 3 है, कैसा है। नेक्स्ट वर्ड लिखो, स्टूडेंट। STUDENT, स्टूडेंट। इसमें काफी सारा होगा, तो देखो। वन थ्री। 3 नहीं, 5 होगा। कुछ 2 छूट रहा है, देखो। 5। मैम तीनों एक साथ काउंट कर सकते हैं? हाँ, तीनों भी एक साथ कर अलग सकते। अलग। नहीं, तीनों भी एक साथ कर सकते हैं। मतलब जैसे देखो, मुझे समझ में आ रहा है किसमें कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे पहले तुम लोग को क्या मिल रहा है? ST, उसके हाँ, बाद TU, ये दो अलग अलग हो गया। फिर STU, ये भी अपना मेंटेन कर रहा है। तो अच्छा ये ये भी एक अलग दो तीन, होगा। हाँ, ऐसे ये 3 बन जाए। कितना हो गया? 5 हो गया।
एस और टी अपने में गैप मेंटेन करे, टी यू अपने में गैप मेंटेन करे, एस से लेके यू तक जाते हैं तो भी वो अपना गैप मेंटेन करे। अगर इसके आगे भी ऐसा होता जैसे यू, ये मान लो डब्ल्यू होता, सपोज कि ये डब्ल्यू होता, तो फिर वो एस से लेके डब्ल्यू तक का भी जाता है, एस टी यू वी डब्ल्यू ऐसे करके हो जाता। और एक हम लोग का ऐसे डी से लेके और आगे इधर कुछ नहीं बन रहा, और इधर एन से लेके एस, एन ओ पी क्यू आर एस, ऐसे करके 5 में। ठीक है, तब तक और एक वर्ड लिखो जिनका हो गया है पैराडाइज, PARADISE, 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 पैराडाइज। SRU হ্যাঁ হবে, গ্যাপ মেনটেন করলেই হবে, এস থেকে ইউ একটা হবে, এস থেকে টি, টি থেকে ইউ, 5টা। नेक्स्ट वर्ड लिखो पैराडाइज, PARADIS। मैम 3। हाँ ये 3 होगा, सही बात। 3 हो रहा है, ये तो, ये सबसे आसान है, ठीक है, मतलब इसमें ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, ज्यादा डिफिकल्ट करके मत सोचो, क्योंकि ये एकदम सामने सामने ही दिया हुआ। सामने सामने दिया हुआ।
पैराडाइज का देखो PQR ये मेंटेन हो रहा है, और उसके बाद अगर देखोगे ABCD ये मेंटेन हो रहा है, और इधर ये A से भी मेंटेन हो रहा है, ABCDE, बस ये तीन ही हो रहा है और कुछ नहीं है। P से लेके R, A से लेके D, और A से लेके E, ये होना चाहिए पैराडाइज। अब इंस्ट्रक्शन का भी देखो मैंने लिखा है, इंस्ट्रक्शन इसके बाद कर। पैराडाइज का एक ही साइड से पेयर्स आ रहा है, ऊपर की तरफ से देखने पे कुछ नहीं आया। तीन टर्म इंस्ट्रक्शन लिखो, इंस्ट्रक्शन उसका ढूंढो। फोर, फोर होगा। इंस्ट्रक्शन का 4 पेयर्स आ रहा है, 4। IJKLMNOPQRS, NNOPQRST। हाँ ये देखो N से लेके T तक जा रहा है, काउंट करके देखो। N से T, TUVW खत्म, PQRST, तो ये बन गया STUVWXYZA। ठीक है, PQRSTUVWXYZA, RSTUVWXUVWXYZ, CDEFG, PQRSTUVW, IJK, O दिख ही रहा है, O के बाद P होता है, ये कुछ हुआ नहीं, बस यहाँ से दो, तो इसका मतलब बाकी ऑपोजिट साइड से होगा MNO, तो NO पहले ही मिल गया, NOPQRSTUVWX नहीं हुआ, OPQRSTUVWX, IJKLMNOPQ, PQRSTUVWXYZA, CDEFGHI, UVWXYZ, RSTUV, आई, ओ सी से हो रहा है ना, सी। अच्छा सी से लेके आई तक ये क्या है ना, अच्छा सी थे क्या, आई CDEFG, हाँ वही हो रहा है और कुछ नहीं होगा, 4 ही आंसर है, ये बना मतलब N से T, S से T, और उधर हम लोग का N से लेके O, और इधर हो गया C से I। ठीक है,
अब पावरफुल का निकालो, इसका आंसर जल्दी दे देना चाहिए, इतना बोल सकते हैं, ज्यादा पेयर्स नहीं बनेगा, कम ही बने। आंसर 2 होगा। हो गया है तो ये उसके बाद वाला क्वेश्चन लिखो, उसका आंसर निकालो, ऑप्शंस को बताओ। पावरफुल का दो ही आएगा, एक हो जाएगा। पहला तो देखो, पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू नहीं होगा, ओ ओ पी क्यू आर ये बन रहा है, ओ से लेके आर, पी क्यू आर एस टी यू नहीं हो रहा है, डब्ल्यू पी क्यू आर एस टी यू भी, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी ई ई एफ जी एच आई आर एस टी यू, आर एस टी यू नहीं हो रहा है, एफ जी एच यू के बाद एल नहीं बनेगा, ठीक है। तो इधर से देखते हैं, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए एफ एफ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के आर एस टी यू भी ई एफ जी एच, अच्छा, पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स वाई ओपी, ये हो रहा है, मतलब दो पेयर बनेगा, एक हो जाता है मेरा ओ से लेके आर तक, और नेक्स्ट है ओ से लेके पी तक, ये आंसर होगा। बस पावरफुल बस दो ही पेयर से बन रहा है, ओ आर और ओ। और ये जो क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन समझ में आया, क्या करना है? पावरफुल जो वर्ड है ये, इसमें वर्ड तो पावरफुल जैसे स्पेलिंग होता है उस हिसाब से दिया हुआ है, हमें इनमें जितने भी लेटर्स है उसको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, और ये बताना है कि अरेंज करने के बाद कौन सा लेटर अनचेंज्ड है। पोजीशन क्या कर, पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड। এটা হয়েছে, পাওয়ারফুলটা হয়েছে। তারপরটা, if the letter in the word powerful are arranged,
as they arranged in English alphabet the position of how many letters will remain unchanged after the arrangement. बोलो क्या आंसर आएगा? अल्फाबेटिकली पोजीशन नहीं चेक करना है, हमें सिर्फ ये देखना है, जैसे देखो क्वेश्चन क्या बोला है, पावरफुल। ये जो वर्ड है इसमें पी का पोजीशन कितने नंबर पे है? एक नंबर पे, ऐसे देखना है। उसका अल्फाबेटिकल नंबर आर होगा, यू होगा, 3 4 5 6 7। अब यहाँ वो मेरा स्पेलिंग POWER, हाँ ओ ये ठीक है, चलो यहाँ से एक एरो लगा होता है। आर का कितना नंबर हो जाएगा फिर? अच्छा ये आगे पीछे चला जाएगा, 5 6 7 8, ठीक है। ये मैंने क्या किया, 1 2 3 4 करके लिख दिया, पावरफुल में जितने भी हमारे लेटर्स थे उसको। अब ये जो है इसको मुझे अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, तो अल्फाबेटिकली ये जो वर्ड में जितने भी लेटर है सबसे पहले क्या आना चाहिए? अल्फाबेटिकली इन सब लेटर में से सबसे पहले कौन सा आता है? ई। ई के बाद क्या आएगा? ई लिख दिया। ई के बाद अल्फाबेटिकली ई के बाद आता है एफ, तो एफ आएगा। उसके बाद ई एफ, जी नहीं है, HIJKL, ठीक है। उसके बाद अल्फाबेटिकली कौन आता है? एल। फिर एल के बाद LMNO, ठीक है, ओ आ जाएगा। PQR, ओ पी आएगा, फिर उसके बाद आर आएगा। पी आएगा, फिर उसके बाद आर आएगा, तो लास्ट में क्या आ जाएगा? डब्ल्यू। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर लिया। अब इसमें भी नंबरिंग, डब्ल्यू के आगे यू भी आएगा, हाँ यू, और उसके बाद डब्ल्यू, PQRSTUVW। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो किसका पोजीशन पहले भी जितना नंबर पे था अभी भी उतने ही नंबर पे। देखो पी पहले 1 नंबर पे था, अभी पी चला गया 5 नंबर पे। ओ 2 नंबर पे था, ओ चला गया है 4 पे, नहीं होगा। डब्ल्यू 3 पे था, डब्ल्यू 8 पे चला गया। ई 4 पे था, ई 1 पे आ गया। आर 5th में था, आर मेरा 6th में आ गया। एफ मेरा 6th में था, एफ मेरा 2 में आ गया। यू देखो एक ऐसा नंबर है जो पहले भी 7 में था और अल्फाबेटिकली अरेंज करने के बाद भी 7th पोजीशन ही होल्ड कर रहा है, मतलब आंसर फिर क्या होगा? बी का 1 होगा। बोलो समझ में आया क्या करना था? तो क्वेश्चन देखो घुमा फिरा के कुछ भी दे सकता है, वेराइटीज ऑफ हो सकता है, लेकिन पढ़ के समझ में आता है। 2 3 बार पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि बोला क्या। ठीक है, तो अब हम लोग थर्ड नंबर पॉइंट करेंगे। जो अभी मैंने तुम लोग को लिखवाया ना उसमें थर्ड नंबर पॉइंट जो है वो करेंगे। अगर थर्ड नंबर पॉइंट में चेक करोगे तो उसमें लिखा हुआ है, क्या है वो पॉइंट? वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वो करेंगे। ठीक है, वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब सेकेंड वाला भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग करेंगे वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो देख क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखो 1, लिखो अरेंज द क्वेश्चन, मैंने सिर्फ क्यू लिख दिया है, ठीक है, क्वेश्चन को बेस्ड ऑन द इनिशियल लेटर ऑफ द वर्ड गिवन इन द alphabetical order, alphabetical order, fame, shame,
नेम गेम। तो पहले खुद से पढ़ के देखो क्वेश्चन बोला क्या है। ऑप्शन मैंने नहीं दिया, ये ऑप्शंस नहीं है, ए बी सी डी ऑप्शंस नहीं है, क्वेश्चन का ही पार्ट है, ठीक है। पढ़ के देखो समझ जाओगे, क्वेश्चन का ही पार्ट है, तुम लोग का आंसर बताना है मैंने, और ऑप्शन लिखा नहीं है, टाइम जाएगा, ऑप्शन लिखेंगे, चलो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये सारे वर्ड को तुम लोग को लिख के मुझे बताना है, कौन पहले आएगा कौन। तुम लोग ए बी सी डी हिसाब से भी लिख सकते हो। डिक्शनरी कभी देखे, उसमें जैसे रहता है वैसे ही कर। सबसे पहले कौन है? केम। सी अल्फाबेटिकली सबसे पहला वर्ड है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? केम, मतलब सबसे पहले डी आएगा, उसके बाद एफ आएगा, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? एफ, ठीक है, हम ऐसे एरो दे दे के लिख रहे हैं, उसके बाद सी डी ई एफ, और इन दोनों में आगे कौन आता है अल्फाबेटिकली? एन, तो सी आएगा, उसके बाद क्या आएगा? डी, ठीक है। तो तुम लोग के पास ऐसे ऑप्शंस रहेगा, उस पे तुम लोग टिक कर देना बस। सेकेंड वाला लिख रहे हैं, इफ फॉलोइंग 5 words are arranged in alphabetical order, comma, which word will came in the middle? मिडिल में कौन सा वाला वर्ड आएगा, ऐसे पूछ रहा है। वर्ड है ड्रॉ, पहला वाला वर्ड। सेकंड है रीड, आर ई ए डी। फिर है प्ले, पी एल ए वाई। फिर डी में है बैक, बी ए सी के। ई वांट, डब्ल्यू ए एन टी। क्वेश्चन देखो लगभग उसी टाइप में ही है, बस पूछा कुछ और है, तो क्वेश्चन पढ़ के देख लो क्या बोलो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड को लिखो, मिडिल में कौन सा वाला आएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा? हाँ, मतलब डी, बैक। सबसे पहले बैक आएगा ना, बी, उसके बाद मिडिल में सी आएगा, मतलब प्ले। हाँ, अच्छा, सबसे पहले डी आएगा बैक, बी के बाद क्या आ जाएगा? ए, ड्रॉ, ठीक है। बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, पी आएगा, इसके बाद पी, मतलब सी। फिर क्या आएगा? डी, फिर आएगा डी, और आखिर में ई जो है वो आखिर में ही आएगा। तो मिडिल में कौन है? मिडिल में फिर ये है, ठीक है, जो कि सी नंबर किसको रिलेट कर रहा है? ले, तो ये आंसर बोलो, समझ में आया क्या करना था? क्लियर है? Which of the following words will come forth in the English dictionary? English dictionary. DICTIONARY. वर्ड दे रहे हैं फॉल्स, FALSE। फॉलो, फेथफुली, फुल, और लास्ट वाला है फैलिएबल, FALLIABL। तो ये थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा, बिकॉज सारे वर्ड्स हमारे एफ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम लोग कैसे देखेंगे?
फर्स्ट वही आना चाहिए जिसमें एफ के बाद क्या है, बोलो अल्फाबेटिकली, कभी डिक्शनरी देखो, ए होगा वो लाना है। लेकिन ए में भी देखो कितना सारा है, एफ ए यहाँ भी है, एफ ए यहाँ भी है, एफ ए यहाँ भी है। अब ये तीनों में से कौन सा आएगा बोलो, तो इसमें ए के बाद क्या है, एल, इसमें आई है और इसमें एल है, तो अल्फाबेटिकली आई और एल में कौन आगे आता है, आई। तो फिर मुझे पहला कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला। समझ में आए, ऐसे करके तुम लोग को फाइंड आउट करना है। तो पहला तो मैंने बता ही दिया, पहला हम लोग का सी आया है, ठीक है। अब बाकी बताओ नेक्स्ट क्या आएगा। तो देखो पहले तो हमें एफ ए वाला कोटा कंप्लीट करना है ना, एफ ए आई वाला ये हम लोग का आ गया। अब ये है एफ ए एल, इधर भी है एफ ए एल, ठीक है। अब उसके बाद एस है, इधर एल है, तो कौन सा लेना चाहिए, ई वाला, क्योंकि एल के बाद ही ना एस का कोटा स्टार्ट होगा, तो पहले ई हो गया। अब उसके बाद कौन आ जाएगा, ए, कंफर्म, क्योंकि मेरा ए वाला तो 3 ही डेटा था। तो ऐसे करके हम लोग 3 लिख दिए, ठीक है। अब जैसे 3 लिख दिए, बचा कौन कौन, फॉलो और फूल। अब इनमें से कौन आएगा आगे, फॉलो आएगा। अच्छा, इनमें से हम लोग का मतलब सबसे पहले मेरा आ गया फेथफुली, फिर आ गया मेरा फैलिएबल, फिर आ गया मेरा फॉल्स, उसके बाद आ जाएगा मेरा फॉलो, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा मेरा फुल, फुल मतलब डी, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो डबल ओ है, इसमें ओ के बाद एल है, तो अल्फाबेटिकली एल आगे आता है, बाद में ओ आता है, तो वही लिखना पड़ेगा। बोलो समझ में आया। हम्म। और ये सब जो है तुम लोग को सारा ही चीज ओरली करना है, ये सब ओरली करना थोड़ा आसान ज्यादा होता है, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। फोर्थ नंबर लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड will come second in dictionary। वर्ड दे रहे हैं मैजिकल, मैग्नीफाई, मैटरनल, मार्शल, मैग्नेटिक। तो अभी बताना है कि सेकंड नंबर पे डिक्शनरी का कौन आएगा, तो तुम लोग सेकंड नंबर ढूंढ लोगे तो ही चलेगा, पूरा कंप्लीट करने का जरूरत नहीं। मैग्नेटिक, अगर पूरा अरेंज करते हैं तो देखो ये भी एम ए एम ए एम ए एम ए एम ए, सारे वर्ड एम ए से है। ए के बाद आता है बी, कहीं पर भी बी नहीं है। उसके बाद आता है सी, कहीं पर भी सी नहीं है। डी, ई, एफ, जी, जी में फिर 3 जगह पे टाई है, ठीक है, तीनों जगह पे जी आ रखा है। जी के बाद आना चाहिए एच, नहीं है। आई आना चाहिए, तो आई कहाँ पर है, मैजिकल में है ना। तो सबसे पहला मेरा क्या आएगा, मैजिकल आएगा कि नहीं, बोलो। अच्छा, जी, इसमें आई हो गया। अभी ये तो लिख लिया, अब बाकी बचा हम लोग का ये दोनों, ठीक है। अब ये दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो जी एच आई जे के, अब इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, ठीक है। तो एन के बाद ई है, इधर आई है, तो मुझे क्या देना चाहिए, ई वाला ही देना चाहिए। तो मेरा ई वाला हो गया, तो ये मेरा सेकंड नंबर मिल गया। मुझे तो बोला था सेकंड नंबर निकालो, तो सेकंड नंबर आंसर मिल गया। अगर बाकी भी तुम लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसके बाद आएगा मैग्नीफाई आएगा, क्योंकि ये तीनों में ही टाई हो रहा था। अब ये दोनों में देखो मैटरनल और मार्शल, तो एम ए के बाद टी और एम ए के बाद आर, तो आर आर वाला आना चाहिए डी, उसके बाद क्या आ जाएगा सी। बाकी जरूरत नहीं था, मुझे बोला था सेकंड वाला बताओ, जो कि मुझे पता चल गया आंसर मेरा ई होना चाहिए। এ পর বি হবে না এই জন্য, কারণ ম্যাগনেটিকে দেখো এম এ জি, এম এ জি এন, এখানেও এম এ জি এন আছে বি আর ই এর মধ্যে, কিন্তু এন এর পর ওতে আই আছে, এতে ই আছে, তাহলে ইটা তো আগে যাবে না, সেই জন্য। ঠিক আছে, আচ্ছা। इसके बाद वाला, इफ द लेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 5 words are
are first arranged in the alphabetical order. And then the group of letters so formed are rearranged in a dictionary. Which word have its group of letter in the middle among the five letters? वर्ड जो है, एक है रोट, सेकेंड है डिप, कोट, लैप, नीट, MWT. क्वेश्चन क्या बोला है? इफ द लेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइव वर्ड्स आर फर्स्ट अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब रोड को अल्फाबेटिकली अरेंज करो तो सबसे पहले क्या आएगा? ए, उसके बाद क्या आएगा? डी, फिर क्या आएगा? ओ, फिर क्या आएगा? आर। इस तरीके से सभी वर्ड को अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, ठीक है। एंड देन द ग्रुप ऑफ लेटर्स सो फॉर्म्ड, तो अरेंज करने के बाद जो भी बन रहा है उसको रीअरेंज करना है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो मतलब जो भी जितने सारे ये सबका चेंजेस हो जाएगा ना, फिर चेंजेस होने के बाद उसको डिक्शनरी में कैसे दिखेगा वो हमें बताना है, ठीक है। कौन मिडिल में आएगा ये बताना। यहाँ पर हम लोग नॉर्मली इसी को डिक्शनरी में अरेंज करके मिडिल वाला बता रहे थे। अब इसमें तुम लोग को सभी डेटा को क्या करना है? अल्फाबेटिकली पहले अरेंज करना है, फिर बताना है मिडिल में कौन आएगा। समझ में आया क्वेश्चन? तो इसको अल्फाबेटिकली करने पे क्या आया? ADOR। इसको अल्फाबेटिकल करोगे तो क्या आ जाएगा? ए, स्मॉल लेटर में लिखते ADEF। इसको अल्फाबेटिकली करेंगे तो क्या आएगा? CDEO। इसका अल्फाबेटिकली करेंगे तो ACKL, है ना? ACKL होगा। अच्छा, और इसको अल्फाबेटिकली करेंगे तो मीट को क्या हो जाएगा? ई, फिर एक बार ई, फिर एम, फिर टी, ठीक है। अब हम लोग को बताना है कि ये जो अभी वर्ड फॉर्म हुआ इसको अगर डिक्शनरी में हम लोग अरेंज करते हैं तो मिडिल में कौन आए? तो ए ए रिलेटेड तीन है, तो सबसे पहले ए रिलेटेड वो आएगा, ए के बाद डी, ए के बाद ACKL। ऑप्शन ए मतलब आंसर रोड होगा। देखो सबसे पहले ACKL आएगा, आएगा कि नहीं? देखो ACKL आएगा, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा? ADEF आएगा, उसके बाद ADOR आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा? CDEO और उसके बाद EEMT, ठीक है। तो मेरा मिडिल में ये आ गया ADOR, दैट इज रिलेट टू रोड। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? रोड हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या करना था, कैसे करके आंसर आया? हम्म, चलो नेक्स्ट वाला। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंजमेंट। মনে হচ্ছে তোমার লেট হয়ে যাবে না তো? তুমি বাড়ি যেতে লেট হয়ে যাবে কি? 7টা 22 বাজে, তুমি আমাকে তাহলে একটু বলো।
যেতে পারবে নাকি ছেড়ে দিতে হবে? যেতে পারবে? বেশি নেই, আর দুটো কোয়েশ্চেনই করাবো এইটা। হুম, করাবো। হয়ে এসছে আমার, এটা আর দুটো করাবো। इसमें ना देखो, तुम लोग के पास ना ऐसे ऑप्शंस रहेगा, हम बता देते एग्जाम में कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा 1 2 3 4। इसमें हम चलो ऑप्शन भी देते, एक क्वेश्चन में भी मैंने लिखा नहीं क्योंकि टाइम जाएगा बोल के। अगर ऑप्शन रहेगा ना तो तुम लोग के लिए और भी आसान होगा चेक करना। ऑप्शन से देख सकते हो आराम से कि कौन सा ऑप्शन तुम लोगों का सही जा रहा है, तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन दे ही दिया, चलो कौन सा सही। हाँ, ऑप्शन रहेगा तो और भी जल्दी होगा। वैसे क्या हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन हम ऑप्शन नहीं लिख रहे, इसमें ऑप्शन भी इतना बड़ा बड़ा है, लिखने में टाइम जाएगा, इसीलिए हम नहीं लिख रहे हैं। लेकिन ऑप्शन देख के तुम लोग काफी जल्दी मुझे आंसर दे सकते। 2143 না, এরকম তো অপশন নেই, দেখো 2143 হবে না। টু যদি তুমি করছো দেখো সবগুলোতে এপি এপি, সরি ইপি ইপি আছে, ঠিক আছে। ইপির পর থার্ড নাম্বারটা দেখো, প্রত্যেকটাতেই আমার আই আছে, ঠিক আছে। এইটা দিয়ে তো আমি আইডেন্টিফাই করতে পারবো প্রত্যেকটাতে আই আছে, তাহলে আমাকে ফোর্থটা দেখতে হবে। এখানে টি আছে, এটাতেও টি আছে, এটাতে এস আছে, এটাতে এল আছে, এবারে অ্যালফাবেটিক্যালি কে আগে আছে? এল। তাহলে সবার আগে কি যাবে? না, এল আছে কি? আই, আই সবার আগে কি আছে? সরি, জি, জি সবার আগে জি আছে না, ফোর্থ নাম্বারে জি আছে। তাহলে আমার সবার আগে কোনটা হবে? থ্রি হবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা যেই আমার এটা সিলেক্ট হয়ে গেল, এরপরে বাকিগুলোর মধ্যে জি এর পর কে আসবে? এল। তাহলে আমার কত নম্বরটা যাবে? ফিফথ নম্বর, ঠিক আছে। আচ্ছা, এল এর পর কি আসবে? এল, এস, তাহলে টু, ঠিক আছে। এস এর পর টি আসবে, তো টি দুটোতে টাই হচ্ছে, এখানেও টি আছে, এখানেও টি আছে, টি এর পর এতে ও আছে, এতে এ আছে, তাহলে যেখানে এ আছে ওটা আগে ধরবো, আর লাস্ট তাহলে আমার ফোর্থ নম্বর টু, ঠিক আছে। অপশনস रहेगा, অপশনস থাকবে, সহজ হয়ে যাবে। टेलीफोन डायरेक्टरी बोल रहा है कि कौन सा नाम, विच नेम विल कम इन द लास्ट इन ए टेलीफोन डायरेक्टरी। टेलीफोन जब पहले लैंडलाइन होता था ना, तो एक जो है डायरी मिलता था जिसमें सभी आसपास के जो है लैंडलाइन का नंबर रहता था विद द पर्सन नेम, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही पर्सन का अलग अलग स्पेलिंग से नाम दिया हुआ है, ठीक है। तुम लोग को बताना है कि कौन लास्ट में आएगा, किसका नाम। मोहिंदर, मोहिंद्रा, ठीक है। महिंदर, MEHINDER। फिर है मोहिंदर, MOHINDRA। और ई, महिंदर।
तुम लोग को बताना है कौन सा नाम सबसे लास्ट में आएगा डिक्शनरी में। टेलीफोन डिक्शनरी डायरेक्टरी भी जो है हमारा वो इंग्लिश डिक्शनरी के तरह ही होता है। ऑप्शन सी और सी और ई सेम हो गया। एम ए एच आई एन डी ई आर, हाँ सही बात है। एम ए एच आई एन डी ई आर, एम ए एच आई एन डी ई आर, एम ए। ठीक है, काम करते हैं इसको, अगर हम ओ कर देते हैं तो भी क्या मेरा सेम रहेगा? नहीं होगा। नहीं, ये फिर ओ होगा मेरे हिसाब से, और ये ए रहेगा। ठीक है, कोई भी एक ए और कोई भी एक ओ करते हैं तभी जाके बदलेगा, है ना। एम ओ, एम ओ, एम ओ, एम ओ एच, एम ओ एच। ये तो ए है। देखो ये तो सबसे पहले आएगा, देखो ये वाला सबसे पहले आएगा ना, क्योंकि इसमें ए। ऑप्शन बी, डी। अच्छा, देखते हैं रुको। हाँ, ऑप्शन डी हो रहा है सही। सबसे पहले ई आएगा क्योंकि देखो वो एम ए से शुरू हो रहा है। बाकी सब में क्लैश हो सकता है, एमओएच 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 एमओएच। अच्छा, एच के बाद इधर ई है तो ई वाला पहले आएगा, ये दोनों आई वाला है। पहले ई वाला में से कौन सा पहले आएगा? ई के बाद एन, इधर भी ई के बाद एन। डी, ये भी डी है। इसके बाद आर है, इसके बाद ई है, तो पहले कौन आ जाएगा? ए। ठीक है, उसके बाद कौन आ जाएगा? बी। अब ये दोनों ही पहले आ रहा था ना, तो मैंने ई लिख लिया, ए लिख लिया, बी लिख लिया। अच्छा, अब बचा ये दोनों, तो ये दोनों में एमओ एच आई एन डी, एमओ एच आई एन डी, ये आर ए है, ये ई आर है। तो ई आर पहले आएगा, फिर आर ए बाद में आएगा। तो पूछा था कि लास्ट में कौन आ रहा है, तो लास्ट में डी वाला आ गया। ठीक है, डी वाला जो स्पेलिंग है वो लास्ट में है। समझ में आया? समझ में आया? और लास्ट क्वेश्चन, ये तुम लोग को होमवर्क देंगे। हाउ मेनी मीनिंगफुल words can be formed using the first, fourth, seventh, eighth letter of the word। वर्ड है एस यू पी ई आर एफ एल यू ओ यू एस। ठीक है, ये हम लोग फोर्थ नंबर कैटेगरी में चले गए। फोर्थ नंबर जो मैंने तुम लोग को लिखवाया था कि फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, वो वाले कैटेगरी में गए हैं। ठीक है, तो हम पहले लिख लो, हम बताते हैं क्या करने बोला। थर्ड वाला सेवन का तो थर्ड वाला सेवन का थर्ड वाला, थर्ड पार्ट हाँ सेवन का अच्छा, ये क्या लिखा है बोलो तो? ये लिखा है कि कितने सारे मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं फ्रॉम द वर्ड यूजिंग फर्स्ट लेटर। क्या है इसमें बोलो? एस। ठीक है, तो तुम लोग को कौन कौन सा वर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा वो हम बता देते। वर्ड ना मुझे भी नहीं पता, ठीक है, मुझे ये मिला तो मैंने बता दिया, तुम लोग देखना। एस वाला वर्ड यूज करना है। फोर्थ नंबर पे कौन है? एक दो तीन चार, ई है। ठीक है, सेवेंथ नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 एल है, और एट्थ नंबर पे एल के बाद वाला यू। ठीक है, ये चार लेटर को यूज करके तुम लोग को ऐसा वर्ड बनाना है
जो कि मीनिंगफुल हो। ठीक है, ये मुझे भी नहीं पता, मुझे क्वेश्चन मिला तो मैंने दे दिया, मुझे भी नहीं पता, ये होमवर्क दे रहे हैं और इस रिलेटेड एक क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं, वो मुझे पता है। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका, आंसर मुझे अभी नहीं पता है, तो तुम लोग ढूंढ सकते हो कि क्या ये 4 लेटर से कुछ मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है कि नहीं, ये तुम लोग को ढूंढना है, ये मैंने तुम लोग को टास्क दिया। ठीक है, और ऐसा रिलेटेड एक क्वेश्चन हम करवा देते हैं। उसको ना 8 नहीं देके उसको नंबर 1 दे दो, क्योंकि वो 4th नंबर वाले कंसेप्ट में आ गया, उसको 1 दे दो और इसको 2 दे रहे। ठीक है, लिखो, इन द नेम ऑफ गेम, इन द नेम ऑफ गेम, यही वाला लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का। इन द नेम ऑफ गेम इज फॉर्म by rearranging the letter of the word, the letter of the word MODBANTIN. Then what will be the first and the last letter of the name? Will be the first and last letter of the name. Options है A, T, option 2 N, D, option 3 N, B, N, option 4 B, D. कौन सा यहाँ पर MODBANTIN? ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी वर्ड फॉर्मेशन का ही है, डिफरेंट काइंड ऑफ है बट वर्ड फॉर्मेशन का है। ये बता देंगे, ये तुम लोग भी कर पाओगे, कोशिश करके देखो। बोल रहे हैं कि गेम का नाम बनेगा, अगर ये जो लेटर हम लोग को दिया हुआ है इसको अरेंज करने से गेम का नाम बनेगा। गेम का नाम बनाओ और बोलो गेम के नाम का फर्स्ट लेटर क्या है और लास्ट वाला लेटर क्या है, कौन सा गेम बनेगा। सही बात, बैडमिंटन है। और आंसर क्या बता को चलो। हाँ 3, बैडमिंटन, BA, ठीक लिखा है मैंने, BADMON, ये होगा। ठीक है, देख लो मैंने ठीक लिखा है कि नहीं। ठीक है, तुम लोग समझ तो गए होगे। तो पहले कौन सा आया B, और 3rd नंबर पे कौन आ गया, ओ लास्ट पे तो N। ठीक है, लास्ट वाला क्या आ गया। ठीक है, तो ये अल्फाबेट जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट दिन हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करें। ठीक है, তোমাকে আমি প্রথমে এটা ক্লাসটা রেকর্ডিং এর আগেরটা দিয়ে দেবো, তোমার যেটা বাকি রয়ে গেছে তুমি একটু লেট হলো আসতে, আমি একটু মনে করিয়ে দিও, আমি যদি ভুলে যাই আমি দিয়ে দেবো। ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাহলে হয়ে গেছে ক্লাস।